अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग़ुलाम अकबर मरवत आपकी खिदमत में हाज़िर है। यहाँ पे लकी मरवत में आज एक ख़ुदकुश हमला हुआ है, जिसकी तफसील बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। चूँकि यहाँ पे नेट काम सही नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम इस लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कुछ देर बाद आपके पास पहुँच जाएगी। असल में हुआ ये है कि ये तजोड़ी का इलाका है और तजोड़ी के इलाके में यहाँ पे दो मुख्तलिफ धरने जारी हैं। एक बिटनियों का धरना है, वो जारी है, और दूसरा जो है मरवत बिटनी तहरीक के इनामुल्ला चेयरमैन का धरना जारी है। तो इस सिलसिले में यहाँ पे पुलिस ने सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर रखी थी और पुलिस एहलकारों के साथ साथ उन्होंने जो सफ़ेद पारचाद में पुलिस एहलकार हैं जो ऑन ड्यूटी नहीं हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो मुसल्लह होकर इलाके में से नज़र रखें कि अगर कोई ऐसी मशकूक हरकत किसी की नज़र आती है तो उस पर नज़र रखा जा सके और जो ज़्यादा नुकसान है उससे बचा जा सके। तो हुआ ये कि ये जो ख़ुदकुश हमला आवर है यहाँ पे आया था। उन्होंने वहाँ पे जो पुलिस एहलकार था, जो अमन कमेटी का मेंबर था, उसको शक गुजरा, तो उन्होंने उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कोई शनाख्ती कार्ड भी दिखाया हुआ है। उन्होंने किसी गाँव का नाम बताया कि मेरा ताल्लुक उस गांव से है और मैं दुश्मनदार हूं, मेरे साथ आप मेरी तलाशी मत लें। तो उसके बाद हुआ ये कि पुलिस एहलकार ने कहा कि तलाशी तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे मशकूक लगते हैं। तो साथ उसका दूसरा साथी जो है मोटरसाइकिल पे उसका इंतज़ार कर रहा था, तो वो उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के वहाँ से फ़रार हुआ। जो पुलिस एहलकार है उन्होंने उसका पीछा किया, पुलिस को इतला दी, तजोड़ी पुलिस को उन्होंने इतला दी और जो करीब दूसरे पुलिस एहलकार थे उनको इतला दी। तो दोनों तरफ से पुलिस की नफरी भी वहाँ पे पहुँचना शुरू हुई। जब उन्होंने देखा कि सामने से तजोड़ी पुलिस का नाका है, तो जो ख़ुदकुश हमला आवर था उन्होंने ये कच्चा रास्ता है इस तरफ जनूब की तरफ, जो सराय गंबीला से जो सड़क तजोड़ी जाती है उससे जनूब की तरफ ये सड़क पुरती है, कच्ची सड़क है। तो मोटरसाइकिल सवार इस तरफ निकल आया। यहाँ पे जब आया तो पुलिस एहलकार ने उसको हैंड्स अप कराया, उनको कहा कि आप हाथ ऊपर करें। तो यहाँ पे जो एनी शाहिदीन हैं उन्होंने हमें बताया है कि इस दौरान जो ख़ुदकुश हमला आवर था उन्होंने एक हाथ जो है ऊपर किया, तो उन्होंने कहा कि आपका जो मुट्ठी है वो खोलें, लेकिन वो मुट्ठी नहीं खोल रहा था। इस दौरान पुलिस एहलकार ने फायरिंग कर दी और ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के दौरान जो तजोड़ी पुलिस की मोबाइल थी वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी थी। यानी पुलिस ने इतना क्विक रिस्पांस किया था, इतनी जल्दी पहुँच गए थे कि यहाँ से रोड से ये फासला जो है मुश्किल से ही तकरीबन 200-250 मीटर ही होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर ही होगा। यहाँ पे उन्होंने इसको घेरे में लिया। जो मोटरसाइकिल सवार था इसका दूसरा साथी, वो इस रास्ते पे जनूब की तरफ निकल गया है। उनके बारे में इतला है कि उन्होंने जर्द रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो इस तरफ निकल गया है। तो जो करीबी देहातों की कमेटियाँ हैं उनको इतला दे दी गई है, हो सकता है वो भी कहीं पे उनका अमन कमेटी के साथ सामना हो सकता है। तो इस दौरान जब ब्लास्ट हुआ तो पुलिस मोबाइल में जो पुलिस एहलकार थे वो खुशकिस्मती से तकरीबन सारे बच गए हैं। एक जो पुलिस एहलकार था वो इसमें शहीद हुए, जो गाड़ी से बाहर था और जो फायरिंग कर रहा था। बाकी जो पुलिस वाले हैं उसमें 3-4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। दूसरा, यहाँ पे एक पुलिस अफसर ने हमें बताया कि यहाँ पे जिस वक्त धमाका हो रहा था तो जो ख़ुदकुश हमला आवर था वो इस तरफ अगर उसका चेहरा या बैक साइड पुलिस मोबाइल की तरफ होता तो ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि उसके जो ज़्यादा बुलेट्स होते हैं, जो बॉल बेरिंग वगैरह होते हैं, वो सामने की प्लेट में होते हैं या बैक प्लेट में होते हैं। तो जिस वक्त ब्लास्ट हो रहा था तो वो उस तरफ बिल्कुल मेरे सामने इस तरफ यहाँ पे ख़ुदकुश हमलावर पुलिस वाले से बातचीत में मसरूफ़ था और वो उस पर फायरिंग इस दौरान उन्होंने की है। बस ये है कि ख़ुदकुश हमलावर और पुलिस की फायरिंग में सेकंड के किसी 10वें-20वें हिस्से का फ़र्क आया है। फ़र्क ये आया है कि जैसे उन्होंने फायर किया उसी दौरान उन्होंने ब्लास्ट भी कर दिया है। तो ब्लास्ट से पुलिस एहलकार जो हैं वो बच गए हैं और 4 एहलकार उसमें ज़ख्मी हैं। यहाँ जो सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये पुलिस की बचत हो गई है, क्योंकि गाड़ी में काफ़ी सारे पुलिस वाले थे। और उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ तो उसके सारे जो बुलेट्स वगैरह हैं वो कुछ मगरिब की तरफ और कुछ मशरिक़ की तरफ गए हैं। तो मशरिक़ की तरफ चूँकि वो पुलिस एहलकार खड़ा था
तो पुलिस एहलकार उसकी जद में आया, बाकी पुलिस वाले महफूज रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और जो बाकी पुलिस एहलकार हैं, मकामी पुलिस अफसरान हैं, DSP साहिबान हैं, SP साहिबान हैं, वो भी यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे मौका पे आए। दूसरा ये है कि उन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैमरों के ज़रिए सर्च की है, लेकिन कुछ भी उन्हें नज़र नहीं आया। ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो खुदकुश हमला और था, ये दरअसल ये जो 2 धरने जारी थे जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद हैं, वो इन 2 धरनों में किसी एक धरने को टारगेट करना चाह रहा था। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ और लकी मरत एक बार फिर शासन खेल जैसे बड़े साने से बच गया। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। और एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि ज़रिया डिजिटल पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी किसी वाक़ये में या आपके साथ कोई मसला है और आप उसको उजागर करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 0322 98 36 322।